गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि लोग आपकी सूरत को देखकर क्या सोचते हैं। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, थी या था पे मत जाना। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, लोग उनके सूरत को देखकर क्या सोचते हैं। शायद मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी चीज़ को लेकर परेशान दिख रहे हो, लोगों को प्रॉब्लम में फंसे हो, या किसी अपने मतलब किसी के ऊपर ट्रस्ट रखा था, इस वजह से आपको मतलब उस चीज़ का गिल्ट है। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके लाइफ में ना फाइनेंशियल जो सोर्स है वो ओपन होते हुए दिख रहे हैं। पता नहीं क्यों, बट फाइनेंशियल सोर्स ओपन होते हुए दिख रहे हैं। बहुत बड़ा सोर्स नहीं बोलूँगी, बट हाँ इतना तो मुझे लग रहा है कि जहाँ पे आप मतलब आपके लिए मतलब स्टार्टिंग तो बेटर है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल सोर्स आपका ओपन होते हुए दिख रहा है, बट साथ में जैसे कुछ गुड न्यूज़ मिलती है, वैसे ही साथ में कुछ बैड न्यूज़ भी मिलते हुए मुझे ऐसे दिख रही है। बैड न्यूज़ मतलब इतनी भी बुरी नहीं है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें एंड होते हुए दिख रही है, या बहुत सारी चीज़ों को आप खुद ही एंड करते हुए दिख रहे हो। शायद ये आपकी हैबिट भी हो सकती है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ चीज़ों का ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा, आपके अंदर होगा या बाहर होगा। आप जाने अनजाने बट उस चीज़ से भी बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इस जो वाइट घोड़ा है उसका एक पैर ऊपर है, मतलब वो चल रहा है और वो पॉजिटिविटी के तरफ आगे बढ़ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत सारी चीज़ों के अंदर चेंजेस करते हुए दिख रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म करते हुए दिख रहे हो। आप अपने लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, या आप अपने हैबिट्स को चेंज करना चाह रहे हो। कुछ साइकिल्स है जैसे आप ख़त्म करके कुछ न्यू साइकिल्स बनाते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। इस तरह की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे आते हुए दिख रही है। अब मुझे एक और मैसेज यहाँ पे आते हुए दिख रहा है कि जो आप अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग करने वाले हो ना, ये न्यू बिगिनिंग आपके लिए इजी तो नहीं थी। आपने बहुत हार्डवर्क किया है, या बहुत सहा है इस न्यू बिगिनिंग के लिए, और आपने बहुत मेहनत के बाद ये आपके लाइफ में फाइनली वो चीज़ आते हुए मुझे दिख रही है। जो चीज़ आप बहुत लंबे पीरियड से चाह रहे थे, फाइनली आपके लाइफ में कोई विक्ट्री आते हुए यहाँ पे मुझे दिख रही है। फाइनली आपके लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज आपके लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। और इस पॉजिटिव चेंज से पहले आप अपने लाइफ में बहुत कुछ झेला हुआ है। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। अब हम देखते हैं कि भाई आप लोग आपकी सूरत को देखकर क्या सोचते हैं। ओके, तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप ना हमेशा सीरियस रहते हो, या आप हमेशा बिजी रहते हो, आप कुछ ना कुछ करते रहते हो। आप अपने लाइफ में आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल या पेन सिचुएशन ऐसी चल रही है, ऐसा भी उन्हें लगता है कि आपके लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रगल चल रहा है, और आप उस स्ट्रगल को आपके फेस पे वो स्ट्रगल दिख रहा है। कोई आपकी हेल्प करना चाह रहा है, मुझे नहीं पता, बट हाँ वो चाहता है कि वो आपसे आपकी कुछ ना कुछ हेल्प करे, मदद करना चाहता है। ये यूनिवर्स भी हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे यूनिवर्स की भी एनर्जी दिख रही है कि यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अभी तक तुम जो जगल कर रहे थे ना, अब उस जगल को ख़त्म करने का टाइम आ गया है। ओके, तो यूनिवर्स आपको कुछ देना चाह रहे हैं, कुछ भेज रहे हैं, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। और अगर आपको नहीं दिखेगा, बट दीपक की जो जोत है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है। वैसे ही आपकी नाम कीर्ति बढ़ने वाली है। ये यूनिवर्स का साइन है आपके लिए कि भाई आपकी कीर्ति बढ़ने वाली है। आप जो भी कर रहे हो ना, आपका नाम, फेम, सक्सेस, आपको हर एक चीज़ मिलते हुए दिख रही है। अगर आप फाइनेंशियल जगल कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा मतलब बहुत जल्दी आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ऑफर मिलते हुए दिख रही है, या कहीं ना कहीं से आपको एक क्या बोलते हैं उसे, इनकम सोर्स चालू होते हुए यहाँ पे दिख रहा है। बट लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो, और आप ना मतलब आपके सूरत को देख के ऐसा लगता है कि अभी आप अपने लाइफ में किसी चीज़ को या किसी चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हो, या कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, और उन्हें ऐसा लगता है कि आपने वो प्रॉब्लम उन्हें शेयर करनी चाहिए। वो चाहते हैं, कोई लोग हैं जो चाहते हैं कि वो आपकी हेल्प करें। ओके, वो चाहते हैं कि आपने उन्हें बताना चाहिए, हो सके तो वो आपकी कोई हेल्प करें, ऐसे भी उनकी सोच है। फिर उन्हें ऐसा लगता है, देखो
वो आपके एनर्जी से स्टक हो जाते हैं लोग आपके सूरत को देख के, क्योंकि आपके चेहरे पे अगर आप नोटिस करोगे तो हमेशा खुशी रहती है, हंसी रहती है, आप हमेशा अपने लाइफ को एंजॉय करते हो और आप एक मतलब हर किसी इंसान को आप पसंद आओगे, ऐसा आपका नेचर है। हर किसी के साथ घुल मिल जाते हो, ऐसा आपका नेचर है। बहुत पॉजिटिव वाइब आपके तरफ से आती है। आप खुद एक हीलर हो सकते हो। आप ना जैसे लोग आपसे बात करते ही उन्हें बहुत अच्छा फील होता होगा, इस तरह की भी एनर्जी दिख रही है। लोग आपके एनर्जी से स्टक होते हैं या कंफ्यूज होते हैं, ऐसे भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि कोई लोग हैं जो आपकी एनर्जी से कंफर्टेबल नहीं है और शायद मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये आपको लेके अच्छी सोच भी नहीं रखते हैं। उन्हें ऐसे लगता है कि अगर देखो मैं इधर से एग्जांपल देती हूँ, अगर कोई फंक्शन चल रहा है और उस फंक्शन में अगर आप आओगे ना तो आप ना पूरा फंक्शन का खुद की तरफ अट्रैक्शन या खुद की तरफ सारी एनर्जी खींच लोगे और इन्हें कोई पूछेगा नहीं अगर आप वहाँ पे हो। इस तरह की भी एनर्जी आ रही है और उन्हें ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, आपका फेस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, आपका रहन सहन, आप जिस तरह से लुक करते हो वो आपके फेस के ऊपर सूट होता है। आप किस तरह के भी कपड़े पहनो, आप कुछ भी करो, वो आपके ऊपर सूट होता है। साथ में उन्हें ऐसे भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाइड करते हो। और फुल मून और न्यू मून कुछ ना कुछ मुझे नहीं पता, बट फुल मून की और न्यू मून की मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि वो फुल मून और न्यू मून जो है उससे आपका कोई ना कोई है, या मुझे नहीं पता, मन की शांति या कुछ इस तरह की मन की शांति, माइंड की शांति, इस तरह की चीज़ें भी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि भाई आपको ना थोड़ा मन शांत करने की ज़रूरत है या आप बहुत ज़्यादा शांत इंसान हो। इस तरह की भी एनर्जी आ रही है। आप एक चांद की तरह शीतल एनर्जी प्रोवाइड करने वाले इंसान हो। चांद तारे देखने के बाद अगर हम रात के टाइम पे चांद तारे देखेंगे तो कितना हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, वैसे ही अगर आपके सूरत को देखते हैं तो वैसा ही सेटिस्फैक्शन मिलता है। बहुत अच्छा लगता है जब आपका फेस देखते हैं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें नहीं अच्छा लगता, बट बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि आपको देख के ही उन्हें एक शीतलता, मतलब चांद कैसे शीतलता प्रोवाइड करता है वैसे ही आप लोगों की बात अच्छे से सुनते हो या लोगों को कुछ गाइड करते हो, बट उन्हें ऐसे लगता है एक शीतल एनर्जी या हीलिंग वाली एनर्जी आपसे उन्हें मिलती है। डेथ क्यों है? ओके, मैंने क्या बोला था, जो ऐसी चीज़ें हैं कि भाई आपके लाइफ में आप बहुत सारे रिश्तों को भी ख़त्म करते हुए दिख रहे हो और आपके अंदर के जो हैबिट्स थी, शायद जो हैबिट्स आपको भी पता थी कि ये हैबिट्स मेरे लिए अच्छे नहीं हैं, ऐसे हैबिट्स को भी आप ख़त्म करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। लोग आपके तरफ, आपके फेस को हो या आपकी एनर्जी को हो, आपकी पर्सनैलिटी को हो, आपकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। बट जितने ही जल्दी अट्रैक्ट होते हैं आप बहुत अच्छे से अपने बाउंड्रीज सेट करते हो। आपको पता है कि किन लोगों को मतलब अपने आसपास आने देना है और किन लोगों को नहीं। तो आप ना बहुत सारे लोगों के साथ रिश्ते ख़त्म करते हो और लोगों को ऐसे भी लग रहा है कि भाई आप ना बहुत ज़्यादा अभी आपका अच्छा टाइम चल रहा है, ऐसे एनर्जी आ रही है कि भाई आपको देख के ही आपका एटीट्यूड, आपकी पर्सनैलिटी, अट्रैक्शन, मतलब खुद की तरफ एनर्जी खींच लेती है सामने वाले बंदे की। आपने भी अगर आपने भी देखा होगा कि जब आप बाहर निकल रहे हो और आप नॉर्मल कपड़े पहन के भी बाहर निकल रहे हो तो आपकी एनर्जी, लोगों की नज़रें आपकी तरफ खींचती है। लोग आपको मुड़ के देखते हैं क्योंकि, और उन्हें एनर्जी आपकी ऐसे वैसी नहीं लगती कि भाई बहुत मतलब ऐसी एनर्जी दिख रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे, एकदम स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाइब है ना, कि एकदम खुद के डिसीजन खुद लेने वाला, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला, इस तरह की एनर्जी आपकी उन्हें फील होती है जैसे ही आपके फेस को देखते हैं। ओके, सूरत को देखते हैं। लोगों को ऐसे लग रहा है कि आप लोगों के ऊपर रूठ रहे हो, लोगों को मना नहीं रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आप लोगों को ऐसे भी लग रहा है कि आप ना सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आपके फेस को देख के उन्हें ऐसा लगता है कि भाई आप कुछ ना कुछ मैनिपुलेट चीज़ें कर रहे हो या आप बहुत ज़्यादा तेज हो, आप बहुत ज़्यादा होशियार हो, आप सामने वाले पर्सन को बहुत इजीली मूर्ख बना सकते हो। इस तरह की उन्हें एनर्जी फील हो रही है। अभी आप थोड़े लोगों के ऊपर गुस्सा हो, नाराज़ हो, इस तरह की भी एनर्जी दिख रही है। आप ज़्यादा लोगों को
साथ रखना या साथ लेके चलना, इस मेंटालिटी पे नहीं दिख रहे हो। अब आपकी सोच ऐसी हो गई है कि मैं अकेला ही आगे बढ़ूँगा। जो मैंने शायद पास में आपने गलतियाँ की है, लोगों के ऊपर ट्रस्ट रखे, वो गलतियाँ आप नहीं करना चाह रहे हो। ओके, लोग आपके फेस को देख के ये भी मतलब उन्हें ऐसे लगता है कि आप ना ऐसे हो कि दिखाते कुछ और हो और करते कुछ और हो। अब ऐसे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि लोग ऐसे बोल रहे हैं कि आप हमेशा ऐसे दिखाते हो कि नहीं यार मुझे तो कुछ पता ही नहीं है इस चीज़ के बारे में, और आप ऐसे दिखाते हो कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ, मुझे तो कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। और उसी चीज़ में आप सबसे ज़्यादा मतलब आपके पास ही वो चीज़ रहती है। जैसे एग्ज़ाम हो, मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ क्योंकि मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगी तभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से पहले अगर आपको कोई बोल रहा है, एग्ज़ाम का पेपर आगे 1 घंटे के बाद पेपर है और आप एग्ज़ाम हॉल के बाहर हो और आपके साथ का जो बंदा है वो आपको बोल रहा है कि भाई तू ये पढ़ा या क्या, वो पढ़ा क्या, तो आप बोल रहे हो नहीं यार ये तो चीज़ मुझे पता ही नहीं है, ऐसा भी है क्या, वैसा भी है क्या। और जब आप एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है, एग्ज़ाम देख के आते हो और एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है, तो जो पर्सन आपको बता रहा था कि ये ऐसा भी होता है वो ऐसा भी होता है, उससे ज़्यादा रिज़ल्ट मतलब मार्क्स आपके होते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि भाई आप ना लोगों को गुमराह करते हो। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल क्यों है, 3 ऑफ पेंटिकल। ओके, आपके फेस को देख के उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, लविंग हो, केयरिंग हो, आप बहुत अच्छे से लोगों को गाइड कर सकते हो, आप लोगों की बातें बहुत अच्छे से सुन लेते हो, आपके अंदर पेशेंस है और आप ना कभी किसी को ना नहीं बोलते हो, हमेशा सबके लिए खड़े रहते हो, सबको साथ लेके चलते हो। इस तरह की भी एनर्जी आपकी यहाँ पे दिख रही है। अब हम देखेंगे कि हाँ हाई प्रिस्टेस क्यों है, यूनिवर्स यहाँ पे हाई प्रिस्टेस क्यों है। ओके, देखो आपके फेस को देख के, आपके चेहरे को देख के, आपके सूरत को देख के ये चीज़ तो है कि भाई लोग आपकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं और उन्हें ऐसे भी लगता है कि आप कोई चीज़ें करने हैं उससे पहले नहीं बताते हो। और आपके फेस पे अगर आप कोई किसी चीज़ को लेके परेशान हो तो वो चीज़ भी आपके फेस पे दिखती है, बट साथ में आपका कॉन्फिडेंस भी झलकता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी भी बहुत कुछ बोलती है और वो सामने वाले पर्सन को ये दिखाती है कि भाई मैं शांत हूँ, इसका मतलब ये नहीं हूँ कि मैं स्ट्रांग नहीं हूँ। आपकी पर्सनैलिटी देखो, आपके फेस से ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी बहुत कुछ बोलती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बोलती है और आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी निखर के आ जाती है। आप कुछ फ्यूचर प्लानिंग करते हुए अभी दिख रहे हो, किसी को कुछ शेयर नहीं कर रहे हो, किसी चीज़ के बारे में नॉलेज इकट्ठा करते हुए दिख रहे हो और आप कुछ बड़ा डिसीजन करते हुए, कुछ बड़ा चीज़ करते हुए लोगों को दिख रहे हो, बट वो चीज़ क्या है उन्हें नहीं पता है। ओके, उन्हें थोड़ा मिस्टीरियस वाइब भी आपकी आती हुई दिख रही है। 8 ऑफ कप्स के साथ 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत फास्टली, लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत फास्टली जो चीज़ें आपके काम की नहीं है उन चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, ऐसा आपके एक्शन से हो या आपके फेस से हो, लोगों को दिख रहा है। लोग आपके तरफ बहुत रिस्पेक्टफुली देखते हैं, आप हमेशा लोगों को हेल्प करने के लिए रेडी रहते हो। 8 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 8 की एनर्जी यहाँ पे है, शायद इन दिनों में आपको बहुत ज़्यादा 8 दिख रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स आया है, सिर्फ 8 ऑफ सोर्ड्स आया है, 8 ऑफ कप्स आया है, 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, सिर्फ 8 ऑफ पेंटिकल नहीं आया, नहीं तो 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है रीडिंग में आज। ओके, 4 की भी एनर्जी है, तो 4, 8 आपके लिए किसी न किसी तरह से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 2 नंबर की भी एनर्जी है। ओके, आप बोल्ड डिसीजन बनाते हुए दिख रहे हो, स्ट्रांग दिख रहे हो, बोल्ड डिसीजन बनाते हुए दिख रहे हो, किसी के सामने झुक नहीं रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो, मेहनत करते हुए दिख रहे हो, एक के बाद एक स्टेप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ओके, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे एनर्जी दिख रही है, लोग आपके ऊपर थोड़ा ट्रस्ट
नहीं कर पा रहे इन दिनों, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप ना अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए लोगों को दिख रहे हो, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी आपने हाथ भी ऊपर किए हैं। जैसे पहले आपकी ऐसी एनर्जी थी कि आप हमेशा सबके लिए खड़े रहते थे, अभी आपने ऐसे हाथ ऊपर किए कि नहीं भाई, अब जो मेरे लिए करेगा मैं उसके लिए ही करूँगी, मैं अब किसी के लिए एक्स्ट्रा नहीं करूँगी, जो मेरे लिए करेगा मैं उसके लिए ही करूँगा। और आपने ये डिसीजन बनाना, देखो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, तो ये डिसीजन बनाना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, फिर भी आपने फाइनल डिसाइड किया है, आपने बाउंड्रीज सेट की है, आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, खुद के लिए खड़े रह रहे हो, और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। इस टाइम पे आपका हैवी अट्रैक्शन है। अगर आप खुद भी देखना, लोग आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपसे कम उम्र के, आपसे ज़्यादा उम्र के, आपके एज के, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं इन दिनों में, आप खुद ये चीज़ नोटिस करोगे। ओके, अब हम देखेंगे कि भाई आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके ओके ओके, तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि भाई इस टाइम पे, ये टाइम जो है, ये टाइम आपने जो पास्ट में जो हार्डवर्क किया है उसका रिज़ल्ट मिलने का टाइम है। इस टाइम पे भी आपको एफ़र्ट डालते रहने हैं, आपको और बड़ा विजन रखना है, आपको और एफ़र्ट डालने हैं, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। थोड़ा हम्बल रहो, जितना हो सके हम्बल रहो, हार्डवर्क करो, और चीज़ों को देखो, स्टबर्ननेस को थोड़ा अवॉइड करो, क्योंकि इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा स्टबर्न दिख रहे हो सके उतने बोल्ड डिसीजन ले, आपके लिए सही रहेगा। और आपको ऐसा लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है आपको ऐसा लग रहा है कि भाई चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं है, या चीज़ों को मैं नहीं कर पाऊँगा, या नहीं हो रही है आपसे, कुछ चीज़ें हैं जो आपके खिलाफ है, शायद आप उस चीज़ों को नहीं कर पा रहे हो। तो मैं एक चीज़ बोलूँगी कि आप ये सोच मत रखना कि आप उस चीज़ को नहीं कर पाओगे, आपको बस बोला जा रहा है थोड़ा पेशेंस रखो, चीज़ें सही होगी, आप जैसा सोच रहे हो उस तरह से चीज़ें होगी, आपको थोड़ा पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है, और हो सके उतना एक्स्ट्रा एफर्ट डालने के लिए बोला जा रहा है। और दूसरी चीज़, आपको किसी के साथ भी गलत नहीं करना है, हम्बल रहना है, ऑनेस्टी के साथ रहना है, और किसी के साथ पार्शलिटी नहीं करनी है, किसी को जज नहीं करना है, किसी को भी अगर कोई आपको कुछ चीज़ें बता रहा है, कोई सॉल्यूशन मांग रहा है, तो आपको किसी को भी जज करने की ज़रूरत नहीं है, और जितना हो सके उतना प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। आप जिस तरह से इमोशनल डिसीजन लेते हैं, देखो यहाँ पे दो चीज़ें, मतलब मुझे यहाँ पे दो चीज़ें दिख रही है। एक तो आपको बोला जा रहा है कि आपको स्टबर्न नहीं होना है, और दूसरी जगह यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको प्रैक्टिकली डिसीजन लेना है। तो इन दोनों में आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। स्टबर्न नहीं होना मतलब आपको चीज़ें दिख रही है, फिर भी आप उस टाइम हम्बल नहीं हो रहे हो, तो आपको आपकी नज़र को एक बार जांचने की ज़रूरत है कि आप सही चीज़ को सही समझ रहे हो या नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना चीज़ों को सही नहीं समझ रहे हो। जहाँ पे आपको हम्बल होना है वहाँ पे आप स्टबर्न हो रहे हो, और जहाँ पे आपको स्टबर्न होना है वहाँ पे आप हम्बल हो रहे हो। तो आपको अपना कॉमन सेंस यूज़ करने की ज़रूरत है, चीज़ों को ओपनली देखने की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ को देखो, जब तक आप दोनों, अगर जज है तो आपने देखा होगा कि वो दोनों तरफ की बातें सुनता है, और फिर अपनी जो क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डर है बोल सकते हैं, या जो भी, वो अपना मत सुनाता है कि कौन गलत है कौन सही है। दोनों पक्ष की बातें सुनने के बाद वो फिर जजमेंट देता है अपनी। तो वैसे ही आपको भी कोई चीज़ को जज करना है, उससे पहले दोनों साइड से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है।
ओके। और आप हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हो सकता, तो ऐसी बात नहीं है, आप हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और इस टाइम पे आपको अपने थोड़े रहन सहन के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सके उतना खुद को थोड़ा रिलैक्स करने की भी ज़रूरत है, और आपको अपने कम्युनिकेशन के ऊपर काम करने की भी ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे आपकी ब्यूटी बढ़ते हुए दिख रही है। ओके, ये थी रीडिंग वीडियो। अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।